नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान विषय के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी मीथेन। इनमें से सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी तीनों ही गैसें वह ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए विभिन्न प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, जिन्हें प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और उत्कृष्ट स्कूल मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, उन ग्रुप को आप ज्वाइन करके अपनी परीक्षा तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक है? अब विद्युत का चालक यानी क्या? इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, आसानी से जो है विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, तो वो कहलाता है विद्युत का चालक। ए कागज का टुकड़ा, बी गत्ता, सी तांबे का तार और डी प्लास्टिक। तो इनमें से सही उत्तर है तांबे का तार। यानी तांबे का तार जो है विद्युत का सुचालक होता है। इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, लेकिन कागज का टुकड़ा, गत्ता और प्लास्टिक ये विद्युत के कुचालक होते हैं, है ना? विद्युत के चालक नहीं होते हैं। इनके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच सकता है। अगला प्रश्न है, यदि कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर विक्षेपित होता है। क्या विक्षेपित होता है ना? धनाग्र पर, यानी कहां पर विक्षेपित होता है? तो धनाग्र पर, बी ऋणाग्र पर, सी दोनों पर यानी धनाग्र पर भी और ऋणाग्र पर भी, और डी है किसी पर भी नहीं। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऋणाग्र पर, यानी जो माइनस वाला टर्मिनल है वहां पर वह विक्षेपित होता है। प्रश्न क्रमांक 4, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर यानी बोमेन द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है। यानी वो बल किस प्रकार का है? ए पेशीय बल, बी चुंबकीय बल, सी असंपर्क बल, डी गुरुत्व बल। इनमें से सही उत्तर है पेशीय बल। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं? ए जल में, बी मृदा में, सी जीवों के शरीर में, डी सभी स्थानों पर। इनमें से सही उत्तर है सभी स्थानों पर, यानी उपरोक्त जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वे सही है। अगला प्रश्न है, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी ए और बी दोनों यानी भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बर्फ का जो पिघलना है वह होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि पदार्थ पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आ सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता। जैसे स्प्रिंग खींचेंगे, है ना, तो वो लंबी हो जाती है लेकिन छोड़ने पर वापस उसी अवस्था में आ जाती है। तो इस प्रकार का परिवर्तन कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। लेकिन जैसे दूध से दही बन गया है,
तो दही से अवश्य दूध नहीं बनाया जा सकता है, तो ऐसा परिवर्तन कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न 7, दूध को दही में परिवर्तित करता है, कौन करता है? लैक्टोबैसिलस, बी माइक्रोकोकस, सी स्टेफिलोकोकस, डी स्यूडोमोनास। इनमें से सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस। यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल 1, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए शनि, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी पृथ्वी। इनमें से सही उत्तर है बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि जो ग्रह है इसके सबसे ज्यादा उपग्रह है ना। मंगल ग्रह को हम कहते हैं लाल ग्रह, है ना, और पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो भी आपको याद करने हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी अल्कोहल और डी ईस्ट। इनमें से सही उत्तर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। यह प्रतिजैविक है यानी एंटीसेप्टिक। अगला प्रश्न है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय मतलब कभी समाप्त न होने वाला। ए सूर्य का प्रकाश, बी कोयला, सी वन या खनिज, डी प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। इनमें से सही उत्तर है सूर्य का प्रकाश। ये अक्षय है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है ना। कोयला, वन है, खनिज, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, है ना। और इसीलिए आजकल आपने देखा होगा कि सौर ऊर्जा की तरफ जो है रुझान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये कभी समाप्त न होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? ए लोहे की हथौड़ी, बी चुंबक, सी तांबे का तार, डी प्लास्टिक स्केल। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक स्केल। यह विद्युत का कुचालक है, बाकी उपरोक्त तीनों जो हैं विद्युत के सुचालक हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन है। ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस और डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये जो है जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बन का अपर रूप है? ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी ए और बी दोनों यानी हीरा और ग्रेफाइट दोनों, डी ए और बी दोनों नहीं, है ना। तो इनमें से सही उत्तर है ए और बी दोनों, यानी कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा भी है और ग्रेफाइट भी है। अगला प्रश्न है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कैसे होते हैं? ए प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं, बी प्रकृति पर निर्भर नहीं होते हैं, सी प्रकृति में असीमित मात्रा में होते हैं, डी मानवीय क्रियाकलापों में समाप्त नहीं होते हैं। इनमें से सही उत्तर यह है कि प्रकृति में वे सीमित मात्रा में होते हैं और कभी न कभी वे समाप्त हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15,
दहन के लिए आवश्यक गैस हैं। कौन सी गैस आवश्यक है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी क्लोरीन। इनमें से सही उत्तर है ऑक्सीजन। दहन यानी जलना। किसी भी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। बिना ऑक्सीजन के दहन क्रिया संपन्न नहीं होती है। प्रश्न क्रमांक 16, निम्न में से किसका ज्वलन ताप अधिक होगा? ए सूखी घास, बी लकड़ी, सी गोबर के उपले, डी कोयला। तो इनमें से सही उत्तर है कोयला। यानी कोयले का ज्वलन ताप अधिक होगा। यानी जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है वह ताप कहलाएगा ज्वलन ताप। प्रश्न क्रमांक 17, ग्रीन हाउस गैसों में शामिल हैं। यानी कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस में शामिल हैं? ए CH4 है ना, यानी मीथेन, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन तथा NH3। इस प्रकार से बी CO2, CFC CH4 तथा N2O, C CFC CO2 NH3 एंड N2O। डी ऑप्शन है CH4 O2 N2 CO2 एंड NH3। इनमें से सही उत्तर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, मीथेन। ठीक है, इस प्रकार से अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस कौन सी है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। इनमें से सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। यह गैस जो है अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। प्रश्न क्रमांक 19, जब एक वस्तु सभी रंग मतलब वर्णों को अवशोषित कर लेती है तब उस वस्तु का रंग कैसा होगा? ए लाल, बी काला, सी हरा और डी पीला। जब एक वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो तब उस वस्तु का रंग होता है काला। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है? ए 30 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 10 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी है वह है 25 सेंटीमीटर। दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।